जमीन बेच के हम अनुदान मतलब क्या कहते हैं, अनुदान कैसा पड़ा है कि अनुदान आएगा तो उसमें दे देंगे। जमीन बेच के हम किराया दिए हैं, पैदल आते हैं पैदल जाते हैं। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज एंड व्यूज। सभी मैं हूँ पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर और आज भी गर्दनीबाग धरना स्थल प्रदर्शनकारियों से पटा हुआ है। आपको बताया था कि आज जितने भी संबद्ध महाविद्यालय हैं उसके शिक्षक कर्मचारी के संघ के लोग अपने अनुदान की जो राशि है बकाया है 2012 से उसकी मांग करने के लिए वो अपने वेतन के लिए यहाँ कल भी धरना में बैठे हुए हैं, आज भी धरना में बैठे हुए हैं। आपको यह भी पता था कि इनका जो मंच पे आके बड़े बड़े नेता बैठते हैं, वहां बैठने के बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उठ के भाग जाते हैं। तो अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये धरना कब तक यहाँ रखेंगे, क्या इनके धरने से सरकार की सुन लेगी। आइए इनसे बात करते हैं। उसके शिक्षक कर्मचारी संघ कल से यहाँ धरना स्थल में बैठे हुए हैं, आखिर वजह क्या है? वित्त रहित शिक्षा नीति 1982 से लागू हुआ, जिसमें शिक्षक और कर्मचारी को सरकार संबंधन देती थी कॉलेज को, और कोई मतलब नहीं था। एक लंबे संघर्ष के बाद 2008 में सरकार ने वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर शिक्षक कर्मचारियों को उत्तीर्णता के आधार पर जो छात्र पास करेंगे उसके आधार पर अनुदान देने का फैसला किया। 2008 से शुरू हुआ, 12 तक अनुदान मिला। 12 के बाद सरकार ने 1.5 करोड़ राशि डिग्री में और 50 लाख रुपया इंटर में तय कर दिया, यह कंडीशन के साथ कि जब हम जांच करा लेंगे तब बकाया राशि देंगे। 4 बार जांच हो गया, बकाया राशि नहीं मिला, वो यथावत है। तो लगभग 2012 से अनुदान बकाया है। हमारा डिमांड है कि बकाये अनुदान का भुगतान कीजिए और इस अनुदान की व्यवस्था को समाप्त कीजिए और इसको टेक ओवर कीजिए, अंगीभूत कीजिए, वेतनमान की व्यवस्था कीजिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि शिक्षक और कर्मचारियों के खाता में डायरेक्ट पैसा जाए। सरकार जो पैसा देती है वह मैनेजमेंट के पास जाता है और मैनेजमेंट में जो आपको जवाब नहीं दे रहे थे, ऐसे ही लोग हैं जिनके सामने में लोग बोल नहीं पाता है। ये बात बताइएगा सर, अभी आप लोग मंच में बैठे हुए हैं, कर्मचारी संघ जितने शिक्षक कर्मचारी संघ के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग आके मंच पर बैठते हैं। जब मीडिया उनसे सवाल करता है तो आखिर यहाँ से भागते क्यों हैं? वह इसलिए भागते हैं कि सही जवाब उनके पास नहीं है। वो अपना चेहरा दिखाने आते हैं, उनको यही वोट पर जीतना है। हमारा पब्लिक भी जब देख लेता है तो प्रसन्न हो जाता है कि नेताजी बोल रही थी, अरे नेताजी सदन में बोले, हो गया, नेताजी बोले, नेताजी वोट लिए, जीते। ये सब अपने लिए आते हैं। हमारी लड़ाई हम खुद लड़ते हैं। इसमें ये अपने आप को सम्मिलित कर अपना फेस बचाते हैं। देवेंद्र कुमार चौधरी, संयोजक बिहार राज्य संबद्ध महाविद्यालय बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर और सीनेट सदस्य बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। अभी वेतन नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, 1 रुपया भी नहीं आसा है। हम लोग के आशे पर बैठे हुए कि नीतीश कुमार जी ने हम लोगों की कुछ किरण जगह तो करेंगे कुछ। पढ़ाती हैं जाके, आपके पास भी खर्च होगा ना? बहुत खर्च है। तो खर्च अगर वेतन नहीं मिलता कैसे चलाते हैं? जमीन बेच के हम अनुदान मतलब क्या कहते हैं, अनुदान कैसा पड़ा है कि अनुदान आएगा तो उसमें दे देंगे। वो भी मैंने अनुदान भी तो 2012 वो भी खत्म में है। तो जमीन बेच के हम किराया दिए हैं, पैदल आते हैं पैदल जाते हैं। बाबूजी को जो मैंने अर्जित रखा हुआ है उसी से हम अपना कड़ी चावल दाल घर के होता है वही खाते हैं। तो उम्मीद है कि धरना स्थल में बैठे? हाँ, हम तो उम्मीद लेके आए हैं, आशा से आए कि नीतीश जी बोलेंगे करेंगे। तो आपके पास आपके मंच पे आके बैठते हैं, यहाँ भाषण देते हैं, उनसे जब मीडिया ने सवाल पूछा कि इनके बारे में कुछ बताइए तो बोलते हैं कि हम नहीं बोलेंगे। इस पे क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे ना, हम लोग कर्मचारी, हम लोग बोलेंगे। इसलिए आते हैं आपका सपोर्ट? हम लोग बोलेंगे ना, हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग बोलेंगे ना। हम लोग भूखल है ना, हमारे नेता नहीं बोले, नेता के पेट भर गया नहीं बोले, लेकिन हम लोग तो बोलेंगे। हम लोग भूखा हुए हैं ना, हम लोग नहीं आए हैं। कब तक ये धरना रहेगा आप लोग का? अब कब तक, जब तक नहीं करेंगे तब तक रहेंगे। बेटा बोलता है, बेटी बोलती है कि मनी खाना भी ढंग से नहीं बनाती है, कौन चल जाती हो और कुछ भी नहीं करती हो, तो डर जाते कि नहीं कुछ अनुदान आएगा बाबू तो देंगे, कुछ नीतीश कुमार कर रहे हैं तो देंगे। ऐसा कह के हम लोग आते हैं।
बच्चा है कि ट्यूशन पढ़ा के अपने कॉपी कलम लेता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। बताइए हम लोग क्या करें? उम्मीद है सरकार से? हाँ, उम्मीद है। और नहीं करेंगे तो कुछ बोल दे कि हाँ नहीं करना है, तो इनके सामने सब जितना है सब हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। हम लोग संजय गांधी महिला कॉलेज गया बैरागी से आए हैं। लोग को सरकार पर जो अनुदान दे रही है और कॉलेज से मिल रहा है, दोनों को मिला दिया जाए तो सरकार पर बोझ नहीं बनेगी, उसी पैसा में वेतन मिल जाएगा। लेकिन सरकार की सूझबूझ होना चाहिए। सरकार न जाने क्यों ऐसा सोच रही है, जबकि उसको एक पैसा नहीं लगा है। जो अनुदान हमें मिल रहा है आंतरिक स्रोत से मिल रहा है, दोनों को मिला जाए तो वेतन देना आसान है। लेकिन सरकार इसी में राजनीति कर रही है, तो हम लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और वेतन मान लेकर रहेंगे। संघर्ष कर रहे हैं और आपके पास बड़े बड़े नेता भी आके बैठते हैं, लेकिन फिर भी आपका बकाया अनुदान अभी तक नहीं मिल रहा। कब तक मिलेगा? असल में सरकार जो है का जो ढुलमुल नीति है, जिसकी वजह से जो है सारी प्रक्रिया जो है लंबित हो रहा है। हम लोग बार बार आते हैं, 2008 से लागू किया गया, पुराना जो है वो पैटर्न में बना था, जो हमारे छात्र को जितना पढ़ाएंगे। आश्चर्य की बात यह है कि अगर हम 500 बच्चों को प्रथम साल में पढ़ाएंगे, अगर वो जो है 400 रह जाएगा सेकेंड ईयर में, तीसरे साल में जाकर अगर 300 रहेगा तो 300 का अनुपात में उनको अनुदान मिलेगा, जितना पास होगा उसी का अनुपात में। तो यह जो है गलत नीति है सरकार का, इसका जो है समीक्षा होना चाहिए। और हम लोग को जितना महाविद्यालय में आय होता है और सरकार जो दे रही है, वो दोनों को मिला के अगर मान हम लोग का भुगतान किया जाए तो हमें लग रहा है कि बहुत सारे कॉलेज में जो है जो वेतनमान जो है आराम से मिल जाएगा। कुछ कॉलेज में जो है सरकार को जो है कुछ ज़्यादा जो उसमें लगाना पड़ेगा। इसकी समस्या का समाधान अगर सरकार चाह जाए तो निश्चित रूप से हो सकता है। बिहार के वजीर आला श्री नीतीश कुमार ने कहा था कि और मैनिफेस्टो नंबर 2 में लिया था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम वित्त रहित को वित्त सहित करेंगे, लेकिन 5 से 25 हो गया है। अभी तक बिहार के वजीर आला जनाब नीतीश कुमार हम लोगों को वेतनमान नहीं दिया। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, एहतजाज करने के लिए आए हैं कि हम लोगों को वेतनमान दिया जाए। अब बहुत उम्र हो गया, एक शेर है मीर का, औहदे जवानी रो रो काटा, पीरी मेली आंखें मूंद, रात बहुत तेज आगे सुबह हुई आराम किया।